मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। मुल्क भर में घंटों बिजली बंद होने से शहरी परेशान। बिजली के शॉर्टफॉल में रोज़ बरोज़ इजाफा। शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब जा पहुंचा। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद। कराची के इलाके गुलशन मामार में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। बिजली बहरान पर काबू कैसे पाएं? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तवानाई कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में विफाकी वुज़रा, एनर्जी टास्क फोर्स के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी और वजारतों के सेक्रेटरीज शरीक होंगे। इजलास में बिजली की लोड शेडिंग और अफगानिस्तान से कोयले की दरामद पर बात होगी। बिजली की पैदावार और खराब प्लांट पर वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की जाएगी। LNG और नई दरियाफ्त होने वाली गैस पर भी तबादला ख्याल होगा। इंडस्ट्री को तवानाई की जरूरियात और लाहे अमल पर भी मुशावरत दी जाएगी। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। पहाड़ी इलाकों में आज, मैदानी इलाकों में हफ्ते से बारिशों की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2 से 5 जुलाई तक बारिशें होंगी। कराची में 3 से 5 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। वज़ीर आला हमजा शहबाज की बर्दारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर मजीद समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। सदर और गवर्नर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो किसी आइनी मसले पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न करने का फैसला दिया। वकील अजहर सदीक ने कहा कि अदालत ऐसा फैसला सुनाए जो तारीख में याद रखा जाए। वकील की सदर से मुताल्लिक सिंगल बेंच के रिमार्क्स कालअदम करार देने की इस्तदा। पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स रिलीफ खत्म। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2022-23 कसरत राय से मंजूर कर लिया। इनकम टैक्स की नई शरह से मुतालिक तरमीम मंजूर। बड़ी कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर्स पर 10% तक सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी। ताजरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स लेने की शिक भी मंजूर। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 तक लेवी आयद। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंट की खदमात पर 5% सेल्स टैक्स आयद। सिनेमा, फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के दरामदी आलात पर ड्यूटी खत्म। आज IMF के पैर पकड़े हुए कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। नैब को खत्म किया। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने खत्म किए नैब अमेंडमेंट करके। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं हुकूमत IMF के पांव पड़ा ही है कि डॉलर दे दो, जितनी कहोगे महंगाई करेंगे। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमत को खत्म किया। आते ही नैब और अपने करप्शन केसेस खत्म कर दिए। मुल्क के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना सबकी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ 2 जुलाई को तारीखी एहतजाज करेगी। खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। इनको मजीद रोना धोना है। इमरान खान इदारों को सियासत में घसीटना चाहते हैं। बार बार कहते हैं इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जानिबदारी करें, क्योंकि वो जानते हैं उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले धांधली हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी शफाफ इलेक्शन हुए तो उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अपनी ही जमात की क़यादत के खिलाफ फट पड़े। PP 217 के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले 2018 के इंतखाबात में इनके खिलाफ अपनी ही जमात ने साजिश की। पार्टी क़यादत ने उन्हें सुलेमान नईम के मुकाबले में हरवाया।
बरमला कह रहे हैं इमरान खान को भी कह दिया है, अगर वो एमपीए बन जाते तो आज पंजाब में ये सूरत हाल कभी ना होती। वज़ीर-ए-आज़म $2.3 अरब की सहूलत की तजदीद पर चीन के मशकूर। शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी चीन के डायरेक्टर कमीशन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद ताल्लुक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। हमने चीन के तजर्बात से बहुत कुछ सीखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन यांग जीजी की मुलाकात। दिफाई ताउन, सीपैक, इलाकाई सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी और इक्तसादी उमूर पर चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। यांग जीजी का चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई इस्तेहकाम की काविशों पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को मनाई जाएगी। मुल्क के किसी इलाके में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात जुमा 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। अरब ममालिक में ईद उल अज़हा हफ्ता 9 जुलाई को मनाई जाएगी। अगले साल 30 लाख टन फालतू चीनी होगी। अगर बरामद ना की तो बहुत नुकसान होगा। ठीक वक्त पर चीनी बरामद ना की तो बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें गिर जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत पॉलिसी बनाती है और टैक्स लगाती है, सरमायाकारों की हौसला अफजाई नहीं करती। 1 किलो चीनी पर शुगर मिल्स की 90 रुपए लागत आ रही है। इटली को दहाइयों बाद बदतरीन खुश्क साली का सामना। बहीरा एड्रियाटिक का नमकीन पानी मुल्क के सबसे तवील दरिया में शामिल। समुद्री पानी दरिया में शामिल होने से आपाशी तकरीबन नामुमकिन करार। उधर रोम की सैर को आए सयाह भी गर्म मौसम से शदीद परेशान। नियाग्रा फॉल का शानदार नज़ारा। कैनेडियन साइट पर आबशार के नज़ारे के लिए 100 साला टनल कल आवाम के लिए खोल दी जाएगी। स्याह आबशारों के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। पेट्रोल दो या ओहदा छोड़ दो, श्रीलंका में आवाम सरापा एहतजाज। श्रीलंका में ईंधन की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स, बैंकर्स समेत मुतादिद अफराद मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन का हुकूमत से ईंधन की फराहमी का मुतालबा। और अलहमरा लाहौर में 3 रोज़ा हेरिटेज फेस्टिवल, दस्तकारी स्टॉल्स और सकाफती शो अवाम की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। म्यूजिकल शो में पाकिस्तान के सूबों के सकाफत के रंग नुमाया नजर आए।